लाख रुपए की शराब पी चुके आप 5.5 लाख की लगभग। क्यों? तो दिन में एक बार नहीं पीते हैं, दिन भर पीते हैं, सुबह दोपहर शाम। मतलब 150 वाली दिन में कितनी बार पीते हो? 2-3 बार पीता हूँ। 3 बार। तो फिर इसे 3 गुना करना पड़ेगा। सारा दिन उसके नाम से रोते रहते हैं। मैं यूँ कहती हूँ मैं सब करूँगी तुम्हारे लिए, लेकिन मैं कैसे समझाऊँ, मैं ये दुख बड़ा है, बहुत बड़ी पीड़ा है ये, लेकिन फिर भी मेरा 26 साल का लड़का 2.5 साल पहले भगवान का प्यारा हो गया। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी हमारे पति देव बहुत शराब पीते हैं, उनको समझा दीजिए कृपा करके। कहाँ हैं? आ जाओ। आओ। और कल से नहीं भी उनकी बीपी हाई हुई है, कल से मैं परेशान हूँ उनको लेकर के। नहीं लो हो ही नहीं, कम नहीं हो रही है। मैं यहाँ से मेडिसिन भी ली हूँ लेकिन कम नहीं हो रही है। बात कराओ पति देवता, सब बैठ जाओ भैया मैया। पी पी कर अपना शरीर पूरा खराब कर डाले हैं। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। शिवनाथ। शिवनाथ, कितना अच्छा नाम है आपका। शराब रोज पीते हो? नहीं सर, आप नहीं पीते हैं राधे। आप नहीं पीते गुरु जी? अब नहीं पीते? कब पीते हो? पहले पीते थे। कितने साल पहले? कितने साल? आखिरी बार कब पिए हो शराब? बिल्कुल सच्ची बता दो। परसों पे। परसों? तो परसों पी के अब कह रहे हो अब नहीं पीते? परसों ही तो पी थी। शराब पीने से क्या फायदा हुआ आपको? कुछ नहीं। कुछ तो फायदा हुआ होगा। कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं। तो काहे पीते हो जब फायदा नहीं हुआ? अब नहीं पियेंगे गुरु जी। कब से नहीं पियोगे? आज से नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पियोगे? ये परेशान रहते हैं इसीलिए। शराब पी के परेशान रहते हो? शराब पी के परेशान रहते हो? शराब जब पीते हो आप तब आपको अच्छा लगता है, या जब आप शराब नहीं पीते तब अच्छा लगता है? आपको कब अच्छा लगता है? ये नहीं पता गुरु जी। हैं? ये नहीं पता। अभी कैसा लग रहा है आपको? आप अभी खुश हैं? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और शराब पीने के बाद कैसा लगता है? शराब पीने के बाद कुछ याद रहती है आपको? जी। शराब पीने के बाद कुछ याद रहता है? हाँ, हैं? क्या क्या याद रहता है? सब कुछ आ जाता है गुरु जी। तो शराब पीने से क्या फायदा है? क्यों पीते हैं लोग शराब? मैं ये जानना चाहता हूं कि लोग शराब क्यों पीते हैं, क्या है आखिर उसमें, बताओ। क्यों पीते हैं? क्या मिलता है उससे? क्या है ऐसा जो शराब पीकर मिलता है और शराब ना पीकर नहीं मिलता? गन्ने का जूस पीकर, अनार का रस पीकर क्या वो चीज़ मिल सकती है जो शराब पी के मिलती है? ठीक है गुरु जी, पूरा कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, बताओ शराब पी के क्या ऐसा मिलता है भाई? क्यों लोग पीते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पता नहीं है गुरु जी। आप तो पीते हो, कितने साल से पी रहे हो? काफ़ी टाइम तक। फिर भी 10 साल 20 साल? नहीं, इतना नहीं। फिर भी करीबन 10 साल से पी रहे हो। आज तक कितना पैसा बर्बाद हो चुका होगा इस शराब में आपका? बहुत। फिर भी एक अंदाज, 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितना? इतना तो नहीं पता गुरु जी। फिर कितना बर्बाद हुआ होगा? एक लमसम बताओ, बताओ कितना बर्बाद हुआ होगा, एक बार बता दो मेरे को। कितने वाली पीते हो? कितने की आती है आपकी वाली शराब? कितने की आती है? 150 की। 150 की? तो 150 की पूरी पी जाते हो? जी। तो हर रोज पीते हो? जी। तो 365 गुड़ तो 150 कर लें, और फिर उसका हिसाब निकल के 10 साल कर लें। कर लो भैया, कितना निकला? 365 गुड़ 150 करो फटाफट। है 5,40,000 एक साल का? 10 साल का 5.5। अच्छी गड़े थे आपकी। देखो 5 लाख रुपए की शराब पी चुके आप 5.5 लाख की लगभग। क्यों? तो दिन में एक बार नहीं पीते हैं, दिन भर पीते हैं, सुबह दोपहर शाम। मतलब 150 वाली दिन में कितनी बार पीते हो? 2-3 बार पीता हूँ। 3 बार। तो फिर इसे 3 गुना करना पड़ेगा। तो 5.5 गुणे 3 कितना हुआ? हैं? 16.5। 16.5 लाख रुपए की शराब पी गए। बच्चे पढ़ते हैं आपके? कितने बड़े बड़े हैं? जी, बड़े बड़े हैं। हैं? अब देखो 16.5 लाख रुपए बचाए होते तो आज आपके बैंक में 16.5 लाख रुपए होते। आप किराए के घर में रहते हो? खुद का घर है? खुद का मकान गांव में है। खुद का गांव में। और अभी कहाँ रहते हो? गोरखपुर रहते हैं। तो गोरखपुर में बनाया नहीं अपने लिए? 2 पैसा बचाया होता मेरे भाई तो आप अपने लिए 16 लाख में घर बना लिए होते। थोड़ा और पैसा जोड़ते। पैसा अभी गुरुजी हमारे घर में खाने के लिए नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस पीने की वजह से। देखो तुम्हारे बच्चे भूखे रहते हैं बेटा, भर पेट उन्हें तुम रोटी नहीं देते हो।
और तुम शराब पीते हो। बेटा क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बच्चा बनाओ, आप कुछ पैसा कमाओ बेटा, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। शराब पी के क्या मिल रहा है? लोग तो चाहते ही है ना कि आप बर्बाद हो जाओ, और लोगों ने आपको बर्बाद कर भी दिया लगभग। 2 पैसे बचा लो बेटा, काम आएगा। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, यो अच्छे पिता बनो। ये बच्चे बड़े होके क्या कहेंगे, मेरा बाप ने मुझे क्या दिया? ना पढ़ा पाए तुम उनको, ना उनको कुछ अच्छे से घर बना पाए तुम उनके लिए। विवाह कर लिया आपने, ना पत्नी को कोई सुख दिया आपने। शराब पीने वाले की पत्नियों को क्या सुख है? बेचारी सिवाय रोने के कुछ नहीं मिलता। आप तो अपना शराब पी के दोस्तों के बीच में पड़े हो। आपकी पत्नी आपके बच्चे कैसे पालती? चलने की औकात नहीं है। 1 बाल्टी पानी अगर इनको लेकर चलना पड़े तो नहीं चल पाते हैं ये। अब हमें कसम खाओ कि आज से शराब नहीं पियोगे, पक्का? जी गुरुजी, नहीं पियेंगे इसको। छोड़ दोगे? एकदम। हम विश्वास कर लें? विश्वास कर लीजिए गुरुजी। तोड़ोगे तो नहीं वादा? क्या गुरुजी? वादा तोड़ोगे तो नहीं? नहीं नहीं गुरुजी, एकदम नहीं। अच्छा, मन हुआ शराब पीने का, फिर क्या करोगे? क्या करें गुरुजी? शराब पीने का मन हुआ, फिर क्या करोगे? जाएंगे ही नहीं उधर ना। ठीक है, चलो भगवान आपको ऐसी सद्बुद्धि दिए रखें। ये बोल दीजिए कि ये घर पे ही रहेंगे, काम घर नहीं पे करते रहना तो बेटा, घूम- पैसे बचाना। बोल दीजिए ये घर पे रहेंगे, नहीं पियेंगे तो भी दिन भर घूमते रहते हैं। चलो भगवान ठीक करेंगे इनको, अब सद्बुद्धि आएगी। जब आपकी कृपा हो। पैसे बचाना बेटा, दीन दुखियों की सेवा में लगाना। चलो। मेरा 26 साल का लड़का 2.5 साल पहले भगवान का प्यारा हो गया। उसके बाद हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, और पहले तो प्रश्न ये है कि क्या करें हम। कितने बेटे हैं फिर आपके? एक बेटा था, एक बेटी मेरे साथ आई है, जमाई भी साथ आए हैं, देवता भी साथ आया, पत्नी भी साथ आई है। भगवान की कृपा से, आपकी कृपा से हमने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, और कहीं भी किसी प्रकार का गलत नहीं है। और अब हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? और अब हम जीवन कैसे बिताएं? आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके भाग्य में पुत्र सुख था ही नहीं, पर आपने कोई पुण्य किया था। उस पुण्य के कारण भगवान ने आपको इतने दिन के लिए 25 साल तक आपको भगवान ने पुत्र का सुख दिया। आपकी केवल एक बेटी ही थी आपके भाग्य में, पर भगवान ने 25 साल के लिए एक बेटा भी दिया और बुला लिया वापस के 25 साल पूरे हो गए। अब जो बेटी है और उसके बच्चे हैं, उसका जो पहला बेटा है, उस बेटे से आपका सारा कार्य होगा आगे का। अब आपने कहा कि हम जीवित कैसे रहें, तो जिनके बच्चे नहीं हैं, समाज में बहुत लोग ऐसे हैं, क्या वो जीवित नहीं हैं? ये संसार में आपका जन्म बेटा बेटी पाने हुआ ही नहीं था। स्वामी विवेकानंद जी का तो कोई बेटा ही नहीं था, मीराबाई के तो कोई बेटा ही नहीं था। वो बेटा के लिए तो रोई नहीं, वो भगवान के लिए रोई। ये जीवन बेटा बेटी को पाने नहीं मिला, आपका जीवन भगवान को पाने के लिए मिला है। इसलिए बची हुई श्वासें भगवान के नाम समर्पित कर दो, बचा हुआ जीवन भगवान को दे दो। बेटा आपके आशीर्वाद अब जो की है, कामना करता हूं मैं। जो संसार में आपको दिखे, सबको अपने बेटे के भाव से देखो। सब आपके बेटे हैं, सब आपकी बेटियां हैं। राधे राधे गुरुजी। मेरे मम्मी पापा को थोड़ा समझाओ, ये सारा दिन उसके नाम से रोते रहते हैं। मैं यूँ कहती हूँ, मैं हूँ, मैं सब करूँगी तुम्हारे लिए, लेकिन मैं कैसे समझाऊँ, मैं ये दुख बड़ा है, बहुत बड़ी पीड़ा है ये, लेकिन फिर भी ये समझना चाहिए कि हम इस संसार में भगवान को पाने आते हैं। आप ये बताओ, ये आप मेरे बचाओ। साथ रह सकते हैं ना? ये बिल्कुल बिल्कुल रह सकते ये कहते नहीं हम नहीं रहेंगे, अपने घर में अलग रहते हैं और अकेले रोते रहते हैं सारा दिन। मुझे भी अलग में रहूं, मुझे भी चिंता रहती है उसकी। इनको समझाओ, ये बात मेरे कराओ, साथ बात कराओ। रोने से क्या वापस आ जाएगा बेटा? नहीं महाराज, फिर ऐसे तो नहीं। भगवान के कहाँ से बेटा आपको किसने दिया था? भगवान ने दिया था, तो कहाँ चला गया? भगवान के पास ही चला गया। भगवान के पास चला गया। हम भी भगवान के घर से आए हैं, हम भी एक दिन भगवान के पास जाएंगे। आप भी भगवान के घर से आए हैं, आप भी भगवान के पास जाएंगे। एक आदमी ऐसा बताओ, इस संसार में एक का नाम बताओ जिसके परिवार में, जिसके घर में कभी कोई मरा ना हो। कोई नहीं है। फिर ये मृत्यु लोक है, कोई पहले कोई बाद में, जाना तो सबको ही है। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जितने आंसू बेटे के लिए आपने बहाए,
इतने आंसू कभी भगवान के लिए बहाए हैं कि प्रभु कब दर्शन दोगे, कब मिलोगे? मेरी इच्छा वो तो मिल यही गए। है, मेरी इच्छा यदि- तो ये है कि उसके प्रति आंसू बहाएं। यदि भगवान आपको मिल गए तो फिर किस बेटे की क्या जरूरत है? भगवान मिल गए तो सब मिल गए। भगवान नहीं मिले तो 4 बेटे भी मिल जाएं और 10 बेटे भी मिल जाएं तो सबको पाके, आज समाज में वो लोग भी तो हैं जिनके 4-4 बेटे हैं, पर 4 बेटे पाके भी क्या पाया? ईश्वर को जिसने नहीं पाया वो 100 बेटे पाके भी क्या पाया? इसलिए ये मानव जीवन तब सफल होता है जब इस शरीर से भगवान की प्राप्ति हो जाए, जब ये मन भगवान में लग जाए। राधे राधे गुरुजी। मैं ये बोल रही हूँ, भगवान को जब रखना ही नहीं था बेटा तो देना ही नहीं था। एक बेटी थी, ठीक थी। हाँ। ऐसा दुख 26 साल तक मैंने बाड़ा बोसा। हाँ। इतना बड़ा किया, एकदम ऐसा हो गया हमारे साथ। कैसे 26 साल दिया? तक तो आप खुश थी ना बेटे 26 के साल साथ? तो- हाँ जी। तो यदि आपके बेटा ना होता ना तो भी आप ये अभी कह रही हो कि बेटी से हम खुश थे, पर बेटी से कैसे खुश थे आप? आपको इच्छा थी कि एक बेटा और हो जाए, एक बेटा और चाहिए, तो ईश्वर ने दे दिया। आप क्यों झूठ बोल रही हो कि हमें तो बेटा क्यों दिया भगवान? आपने तो मांगा था बेटा। मांगा था, लेकिन थोड़ा सुख तो और देखते, थोड़ी और जिंदगी उम्र दे नहीं, देते जितना भगवान। दिया क्या उसका कभी आपने धन्यवाद, जब बेटा था तब क्या ईश्वर का धन्यवाद दिया था कि हे भगवान तूने इतना कुछ दिया, इसका धन्यवाद? जितनी शिकायतें आज हैं ईश्वर से, क्या इतना धन्यवाद तब था जब बेटा था? हमारी विडंबना तो देखो कि हम जब सब होता है तो ईश्वर का एक बार भी थैंक यू नहीं बोलते, धन्यवाद नहीं देते, और जब नहीं होता तो शिकायत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं आपके दुख से बिल्कुल दुखी हूँ कि आपका जवान बेटा चला गया, बहुत मुझे भी महाराज कष्ट जी, हो एक महीने रहा है, पहले लेकिन मैं ईश्वर की ओर से बोल रहा हूँ कि इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण ये ईश्वर के हाथ में तो है, लेकिन व्यक्ति अपने कर्म से, अच्छे बुरे कर्म के कारण इस धरती पे आता है और अपने कर्मों का भाग भोग करके इस धरती से चला जाता है। महाराज जी, हम इतने पूजा पाठ करते हैं, मेरे बच्चे भी दोनों बहुत पूजा पाठ करते हैं, ये जवाई हैं, दोहिता दोहिती हैं, सब पूजा पाठ में आप लगे करते रहते हैं मेरी माँ, भगवान इसलिए की- तो तुम्हारे भाग्य में बेटा था ही नहीं, तुम्हारी किस्मत में पुत्र सुख था ही नहीं। तुम पूजा करती हो इसलिए तो 25 साल के लिए तुम्हें ईश्वर ने दिया, तुम्हारे पुण्य के बल पर ही तो ईश्वर ने तुम्हें दिया। और अब बेटी है, बेटी के बच्चे हैं, बेटी का घर सुख से भरा हुआ है, तो ये आपके पुण्य से ही तो है ना। महाराज जी, 1 महीने पहले रिश्ता हुआ, मंगनी करके आए, इतने अच्छा भगवान ने पहले उस लड़की ने क्या किया, उसको इतना दुख हुआ। 2.5 साल के वो भी ऐसे बैठी है, वो भी कुछ नहीं करती, बोले ऐसा लड़का मेरे को मिलता नहीं, मैं शादी नहीं करती। अभी विवाह नहीं हुआ उसका? उस लड़की का नहीं हुआ। मतलब लड़के का विवाह नहीं हुआ नहीं था? हुआ। तो लड़की से बोलो ना विवाह कर ले। अब वो कहती है ऐसा लड़का नहीं मिल सकता। और देखो महाराज जी, कुछ नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ, हरिद्वार जा रहा था नहाने के लिए, कुछ नहीं हुआ। डिवाइडर से थोड़ी बाइक जैसे हो गई, मोड़ रहा था तो फिर हो गया, थोड़ी सी यहाँ पे चोट लगी और कुछ भी नहीं। मौत अपना बहाना ढूंढती है हाँ, मेरी बस माँ। ऐसा ही हुआ, कुछ बहाना ऐसा ढूंढा। अब आपको रोना नहीं चाहिए। अब जो ईश्वर ने जो हुआ है वो हो चुका है, उससे आप और हम बदल नहीं सकते, लेकिन भगवान का चिंतन करके आप अपने बचे हुए समय को सार्थक कर सकते हैं, सुधार लो। ये जीवन जो आपको मिला है ना मेरी माँ, मानव शरीर बार बार ना मिलेगा। बेटी बेटा तो देखो ऐसा है, बच्चे तो कुत्ता बिल्ली के भी होते हैं, लेकिन ये शरीर जो है ना, ये भगवान की आराधना के लिए मिलता है, मानो इस बात को। ये भी तो रोती है, मेरे भाई नहीं, सारे त्योहार पे भाई याद आता है। कोई बात होता है, नहीं। सब होता है वो। रोने से क्या मिलेगा? रोते कौन है? अज्ञानी। अज्ञान ही तो आपको रुलाता है, ज्ञान कहाँ रुलाता है। इसलिए तो कहते हैं थोड़ा ज्ञान की रोशनी की तरफ आओ। संसार में रहना बुरा नहीं है, कथा में हम यही तो दिन रात समझाते हैं कि संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार को अपना बना लेना बुरा है। हमने सोचा भगवान ने फिर बेटा देगा, ये दोहिती हुई थी, मैं लड़का होगा, कमल वापस आएगा, हैं, वो भी फिर लड़की दे दी। नहीं तो बेटा है तो पहले से इसके पास, हाँ, ये है ध्रुव। फिर खड़ा हो बेटा। ऐसा क्यों आप सोचती राधे हो राधे फिर बोलो। वापस आएगा? ये है ऑलरेडी आपके पास बेटा, ठीक है। ये दोहिता ये है। हाँ, अब ये आपका है बेटा। राधे राधे। बेटा खुश रहो। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रही, ठीक है।